Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Introduction to Computer Programming using C++. Dear students, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है फंक्शंस। ये आप लोगों के कोर्स का आज लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में हम लोगों ने फंक्शंस को डिस्कस करना है। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? फंक्शंस की डेफिनेशन तकरीबन वही है जो आप लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्टार्ट पे प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी थी, यानी इट इज़ द कलेक्शन ऑफ या इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। तो फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका काम होता है कोई फंक्शन या कोई एक्शन परफॉर्म करना, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड और दूसरी है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो तो उसके नाम से पता चल रहा है कि दीज आर डिफाइंड बाय यूज़र, दीज आर डिफाइंड बाय यूज़र। और इसमें जो है वो बेसिकली हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या कुछ काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। फर्स्ट वन जिसे हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। सेकंड चीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और तीसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉल। यानी ये तीन काम हमें करने होते हैं जब हमने कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना होता है। ठीक है जी। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हम लोग जो हैं लिखते हैं उसकी रिटर्न टाइप, जो भी उसकी रिटर्न टाइप होती है। फिर हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके बाद छोटी ब्रैकेट्स जिसे पैरेंथेसिस कहते हैं वो लगाई जाती हैं, जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स को देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद सेमीकोलन होता है। डैट इज़ द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डेफिनेशन जो है वो तकरीबन यही चीज़ है, इसी तरह ही है, लेकिन इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं आता, उसकी जगह इसके साथ पूरी इसकी बॉडी आती है और इसके अंदर हम अपनी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है। तो डैट इज़ दी फंक्शन डेफिनेशन। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है डैट इज़ दी फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल जो है असल में फंक्शन का हम नाम लिखते हैं और उस फंक्शन को हम उसके नाम से कॉल कर लेते हैं, यानी जो भी फंक्शन का नाम हो। अगर उसके पैरामीटर्स हों तो पैरामीटर्स भी हम दे देते हैं, और अगर पैरामीटर्स ना हो तो फिर हम खाली पैरेंथेसिस दे देते हैं जिससे वो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जब हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप देते हैं, दूसरी चीज़ हम फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं और ये फंक्शन डेफिनेशन में असल में हम वो काम करते हैं जिसके लिए वो फंक्शन बनाया गया होता है। और लास्ट चीज़ जो है वो फंक्शन कॉल है। और फंक्शन कॉल जो है वो हम लोग फंक्शन का नाम लिख के और उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि उसको इनपुट देनी होती है जिस पे वो फंक्शन काम करता है,
हम वो इसको प्रोवाइड करते हैं। तो डैट इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि हमारे पास फंक्शंस की कह सकते हैं कि पहली टाइप है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से खुद अपने फंक्शंस बनाते हैं। तो इनको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है जी। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में तीन चीज़ें आ गई। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप का दूसरा नाम भी आप ज़हन में रखें कि बाज़ औक़ात इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है भाई फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो आप लोग इसको इस तरीके से बताओगे। ठीक है जी। और अगर कहा जाता है भाई फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम उसकी पूरी बॉडी बना देते हैं। ऊपर का पोर्शन उसका उसी तरह होता है विदाउट सेमीकोलन, और बाकी उसकी बॉडी आ जाती है। और फंक्शन कॉल में फंक्शन का नाम देते हैं, और उसके अगर पैरामीटर्स हों तो दे दिए जाते हैं, ना हो तो हम पैरामीटर्स नहीं देते। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो दूसरी टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनको कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? डैट आर प्री डिफाइंड, यानी पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। हम इनको सिर्फ इनके साथ हम एक काम करते हैं, और वो वही वाला है जो हमने अभी ऊपर बात की, फंक्शन कॉल। तो इसमें सिर्फ फंक्शन को कॉल किया जाता है। जो भी हमारा फंक्शन होगा, बिल्ट इन फंक्शन होगा, हम उसको सिर्फ कॉल करेंगे। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है CLR SCR, जो हम अक्सर यूज़ भी करते हैं, CLR SCR टू क्लियर द स्क्रीन। तो हमने जब स्क्रीन क्लियर करनी होती है तो हम CLR SCR लिखते हैं, डैट इज़ द बिल्ट इन फंक्शन। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम लोग अपने प्रोग्राम में अभी तक यूज़ कर चुके हैं गेट ch कई बार, बल्कि हर बार। तो गेट ch इज़ आल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास वो होते हैं जो पहले से बने बनाए हों, और इन फंक्शंस को हम लोग जस्ट कॉल करते हैं, यानी जस्ट इनको यूज़ करते हैं। क्योंकि बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं? क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं। और बताने की ज़रूरत क्यों नहीं? क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं। जबकि ये जो हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब है हम फंक्शन को पहले बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। फंक्शन को डिफ़ाइन करने का मतलब कि हम फंक्शन को बनाते हैं कि भाई इसमें हमने करना क्या क्या है, ये फंक्शन क्या क्या करेगा, और फिर फंक्शन कॉल मतलब हम उसको यूज़ करते हैं। अब चूँकि बिल्ट इन फंक्शंस में तो ये बने बनाए होते हैं, तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं। और इसी तरह C++ का कंपाइलर इसको पहले से जानता है, प्री डिफाइंड है, तो इसलिए बताने की भी ज़रूरत नहीं। बट इसको आखिरी काम हमने करना होता है, जो कि है कॉल, यानी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं, और उसको कॉल करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो आप लोगों को समझानी है, वो ये है कि हर बिल्ट इन फंक्शन के लिए हमारे पास एक हेडर जो है वो हेडर फाइल होती है। ठीक है जी। और इस हेडर फाइल के नाम से आप लोग पहले से जानते भी होंगे, और ये नाम आप लोग 10 दफ़ा सुन भी चुके होंगे मेरे लेक्चर्स में, जैसे कि iostream.h है, या istdio.h है, conio.h है। तो ये असल में हम क्यों लिखते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने बात की थी कि भाई जब हमने cout scene लिखना होता है तो हम वो iostream.h लिखते हैं। इसी तरह हमने C लैंग्वेज में पढ़ा था कि जब हमने printf फंक्शन या scanf फंक्शन यूज़ करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं stdio.h की फ़ाइल। इसी तरह जो है वो क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR और गेट ch के लिए हम लोग conio.h की हेडर फाइल यूज़ करते हैं। सो ये हम लोग करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस को
बताने के लिए कि भाई ये बिल्ट इन फंक्शंस का जो कोड है, यानी इस बिल्ट इन फंक्शन की जो वर्किंग के लिए जो कोड है वो इन फाइल्स के अंदर है। यानी मतलब ये हुआ कि conio.h हम लिखते हैं CLR SCR के लिए, तो इसका मतलब ये है कि conio.h के अंदर CLR SCR की जो है वो कोडिंग हुई हुई है, इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर हुई हुई है, यानी उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कोड, हमने मीन्स के C++ ने। तो पहले से उसके अंदर लिखा होगा कि भाई CLR SCR का फंक्शन कैसे स्क्रीन क्लियर करता है, गेट CH कैसे गेट करेक्टर करता है। तो जहाँ पे हमने इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना हो तो हम लोग वहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स लाजमन देते हैं। हेडर फाइल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे stdio.h, इसी तरह iostream.h, और आप लोगों को बताया भी था कि ये .h का मतलब क्या होता है कि ये हेडर फाइल है, ठीक है जी। इसी तरह आप लोगों के पास conio.h है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास string.h है, इसी तरह हमारे पास math.h है, इसी तरह stdlib.h की फ़ाइल है। तो बहरहाल बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं हमारे पास जो कि हमने अपने प्रोग्राम के ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हमने ऐड करनी होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ हमने इंक्लूड करनी होती हैं ऊपर अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे, टॉप पे, एज ए हेड के तौर पे, इसीलिए इसको हेड कहते हैं, ये प्रोग्राम के स्टार्ट पे लिखी जाती हैं। तो इनमें से हर एक फ़ाइल के अंदर क्या है, फंक्शंस हैं, फंक्शंस बने हुए हैं, और वो फंक्शंस हमने चूँकि अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने होते हैं, तो इसलिए हम इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के टॉप पे, प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग इन हेडर फाइल्स को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ लिखते हैं, ठीक है जी। जैसे लेट सपोज आप लोग iostream बार बार अक्सर यूज़ हम लोग कर रहे हैं हर प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे लिखते हैं कि लेट सपोज हैश include iostream.h, ठीक हो गया, हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हमने अगर किसी, ये कब लिखते हैं हम, जब हमें iostream फाइल के किसी फंक्शन या किसी चीज़ की अपने प्रोग्राम में ज़रूरत होती है, जैसे कि सी इन सी आउट वगैरह। तो इसी तरह जब हमें स्ट्रिंग के किसी फंक्शन की ज़रूरत होगी तो हम string.h लिखेंगे, हमें मैथ्स के किसी फंक्शन की ज़रूरत होगी तो हम math.h लिखेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और इनको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहा जाता है, हेडर फाइल्स भी कहा जाता है, और ये यूज़ होती हैं रेफरेंस के तौर पे कि हमने C++ के अंदर अगर कोई बिल्ट इन फंक्शन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना हो, ये तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम के टॉप पे ये इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के फंक्शन के चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन था, थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी अगली क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने थ्योरेटिकली इसलिए आप लोगों को पहले इस लेक्चर में बता दिया ताकि आप लोग आगे जब इसमें प्रैक्टिकली काम करो तो आप लोगों को फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी फंक्शंस को हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।